आंसर देने गाड़ी बेकारी का रबर का मिठाई हो तो कहाँ है? देखो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बोले तो, ये खतार बोला ना मैं इससे पहले, उसको खतार को इंग्लिश में रो बोलते। रो पहले रो को R1, दूसरे रो को R2, तीसरे को R3। इसी तरीके से कॉलम जो है ना उसको कॉलम ही बोलते। C1, C2, C3 रहते। उसको कॉलम का रूल ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम लोग, वो इस्तेमाल करके ये साबित करना रहता। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते, ठीक है। LHS बोले तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का खदर, उसकी खदर क्या है देखो यहाँ पे 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जवाब आने के लिए A माइनस B दिख रहा ना जवाब में, उसके मुताबिक मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 है ना, ये रो में R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, करके R1 माइनस R2 करके रो 1 में शिफ्ट हूँ मैं, ठीक है। अब उसी तरीके से R2 का फार्मूला ये है कि R2 माइनस R3, यहाँ पे B माइनस C है ना, तो ये रो 2 में से ये निकालता हूँ, तो 1 माइनस 1 बोले तो C फॉल आता है यहाँ पे, B इसमें से ये निकाल देना B माइनस C, इसमें से ये निकाल देना B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऐसा आता। ये करे तो आप लोग समझ में आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है C माइनस A यानी कि R3 में से इसमें से ये निकाले तो C माइनस A होता ना, उस देखे तो समझ में आ रहा वहाँ पे। यहाँ पे पहले जो है ना A माइनस B है RHS में, A माइनस B बोले तो इसमें से ये निकाल देना ना A माइनस B, तो इसका मतलब क्या है R1 में से R2 माइनस करना। अब लास्ट R3 कैसा लिखते हैं, R3 रो कैसा लिखते हैं, R3 माइनस R1, ये R2 माइनस R3। तो देयरफॉर अब नेक्स्ट स्टेप कैसा आता देखो, R1 कैसा होगा, ये R1 बोले तो हम लोग R3 माइनस 0 होगा। हाँ 2 लिखेंगे, 1 मिनट। दोनों मिलके निकाल दिए सर, ये हाँ शगुफ्ता और आपने मिलके निकाल दिए, कैसे निकाले, नेक्स्ट टाइम ना सर हाँ चुपता रहे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लास में सुनते ही समझ में आ जाना, समझ में आ रहा ना, फिर बाद में से अपना दिमाग को ऐसा तालीम मत दो के यहाँ पे तो हंसी मजाक करना है, नोट्स में पढ़ के देख के पढ़ना है बोले तो बहुत मुश्किल होता। ऐसा बैठना क्लास में कि मेरे को क्लास में समझ में आना। हर क्लास में वैसी इंग्लिश में रह लो, फिजिक्स में, जो मेन मकसद कॉन्सेप्ट है उसका दिमाग में बैठ जाना, ठीक है। तो वो घर पे जाके पढ़े तो भी आसान होता। आप लोग क्या करते, क्लास में 4 जने हैं ना, मेरा नाम शोहरत होती, मजाक है, मैं डालता हूँ ऐसा बोल के। हम लोग छुट्टियों में, परसों छुट्टियाँ मिले ना आपने, कितने दिन के मिले थे, एक हफ्ता, हाँ 1 हफ्ते की छुट्टियों में एक हदीस पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर मैं देखा शेख अल्लाह को नापसंदीदा लोग कौन है, तो उसके अंदर 5 जनों का नाम है, 5 जने अल्लाह को नापसंद है। उसके अंदर पहला एक ये है कि झूठ बोलने वाला अल्लाह को नापसंद है। दूसरा धोखा देने वाला अल्लाह को नापसंद। इसके अंदर 5 में से मैं बोलने वाला ये हूँ कि शेखी मारने वाला बोले तो बातें ज्यादा बेकार के बातें करना जो उन्हें नहीं कर सकता, समझ में आ रहा, उसको शेखी मारना बोलते। तो अपनी क्लास में बहुत सारे जनों को वैसी आदत है, वो छोड़ दो, बेकार के बातें करना, शेखी मारना बोले तो ऐसे लोग अल्लाह को नापसंद है। अब अल्लाह को नापसंद रहे तो मैं तरक्की कर सकता, हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, ऐसा कंट्रोल करे हुए हैं अल्लाह ताला, समझ में आ रहा ना। तो अल्लाह से पंगा नहीं लेना कभी। अल्लाह ताला जो करने के काम बोल रहे करना, नहीं करने के काम नहीं करना, याद रखती ना बात। शेखी नहीं मारना, अल्लाह को नापसंद है, समझ में आना। शेखी बोले तो बेकार के बातें जो नहीं कर सकते वो बातें बोलना,
वो पूरे चार मालूम है आप लोग शेखी माना बोले तो बिला वजह के बेकार के बातें करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 माइनस R2 करके R1 रो में लिख, तो मैं R1 कैसे R1 माइनस R2 करके क्या लिखते हैं, R1 में लिखते हैं रो 1। तो देखो यहाँ पे R1 बोले तो ये इसमें से ये निकाल देना 1 माइनस 1 दिख रहा ये लिख 1 माइनस 1 करके कहाँ लिखा मैं रो 1 में लिखा ये a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या है R2 माइनस R3 करके कहाँ लिखना R2 में लिखना, यानी कि इसमें से ये निकाल के यही लिखना 1 माइनस 1, ये b माइनस c, ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब R3 जैसे का वैसे लिख रहे 1c स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 0, a माइनस b ऐसे रहता। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। याद है किसको भी है, 10 का है सर, फार्मूला है वो 10th में आप स्टार्ट होके आते रहता हो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस b ज़र्ब a माइनस b, a माइनस b पहले लिखे a प्लस b बाद में भी लिख सकते हैं, ज़र्ब में कैसे लिखें, ये 1 माइनस 1 सिंपल ये b माइनस c, ये भी b प्लस c ज़र्ब b माइनस c, ठीक है। उसके बाद में ये 1c स्क्वायर ऐसे रहता। तो नेक्स्ट स्टेप में आप गौर करें तो ये खतार जो है इसके अंदर यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले सकते, जीरो में भी रहती a माइनस b, 0 इंटू a माइनस b 0 छोटा, तो वहां पे भी a माइनस b ज़र्ब में है जैसा। तो पहले खतार में से a माइनस b कॉमन ले रहा हूं मैं। दूसरी खतार को गौर करो, यहाँ b माइनस c है, यहाँ पे भी b माइनस c है ज़र्ब में, तो 0 के साथ भी ज़र्ब में b माइनस c रह जैसा, तो b माइनस c भी कॉमन ले रहा हूं मैं। तो पहले खतार में 0 ऐसी रहता, यहाँ से b माइनस c चलेगा तो ज़र्ब में 1 रहता, ये a माइनस b ज़र्ब करे तो 0 होता, इससे ज़र्ब करे तो फिर ये आता, a माइनस b बाहर चलेगा तो क्या बचता, a प्लस b रहता। फिर अब ये जब a माइनस b अंदर मिल जाए तो 0 से ज़र्ब हो तो 0, 1 से ज़र्ब हो तो ये, इससे ज़र्ब हो तो a प्लस b इनटू a माइनस b आता। फिर यहाँ पे 0 1 या b प्लस c रहता, क्योंकि b माइनस c बाहर लिया था, ये 1c स्क्वायर ऐसे रहता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है यार, a माइनस b b माइनस c इक्वल्स टू, नहीं ज़र्ब है ये, इक्वल्स टू इधर है, ये ज़र्ब है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस b b माइनस c के बाद ये जो मात्रस है इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसा लेते हैं, खतार या कॉलम इस्तेमाल करते बोला ना मैं, और डिटरमिनेंट में मेन ये करना कि जो खतार में ज्यादा सिफर हो वो खतार या कॉलम लेना। तो यहाँ पे कई बार है जी, हाँ, तो ये कॉलम में 2 0 है, देखो ये कॉलम इस्तेमाल करता हूँ अभी मैं, ठीक है, जल्दी आना आंसर बोल के। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, हाँ। तो कॉलम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 0, ये खतार ये कॉलम छोड़ दिए तो ये बच जाता, खतार कॉलम चलेगा तो ये बचता, क्या है 0 ज़र्ब लिखता हूँ 1 b प्लस c स्क्वायर। फिर दूसरा वाला माइनस लेना, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस में अपन क्या कॉलम ले रहे ना, ये सिफर ले लेता हूँ मैं, तो ये कॉलम छोड़ देते, ये खतार छोड़ दिए तो 1 a प्लस b c आता दी, ये 0 है तो कॉलम भी छोड़ देना, c आता c स्क्वायर, नहीं बोलने वाला तुम लोगों को, हाँ, प्लस नेक्स्ट वाला 1 ज़र्ब, ये कॉलम ये खतार छोड़ दे तो क्या बचता 1 a प्लस b 1 b प्लस c, हाँ, ये ब्रैकेट ऐसा रहता, ये ज़र्ब कर रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को ज़र्ब कर रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में a माइनस b ज़र्ब b माइनस c। अब देखो ब्रैकेट में ये डिटरमिनेंट नहीं करना, क्यों, 0 के साथ ज़र्ब में है वो 0 हो जाता, सिफर ये भी नहीं करते क्योंकि 0 के साथ ज़र्ब में है वो 0 हो जाता। सिर्फ अब 1 ज़र्ब ये वाला ज़र्ब करते, ये इससे ज़र्ब होता, ये इससे ज़र्ब होता, 1 ज़र्ब b प्लस c माइनस 1 ज़र्ब a प्लस b, ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाता। तो a माइनस b ज़र्ब b माइनस c
अब ये सी फना 2 भी छोड़ देते अपन, 0 - 0 हो जाता, सिर्फ इसके बारे में देखते। 1 जब 1 into b plus c बोले तो b plus c minus 1 into a plus b बोले तो a plus b, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस b ये माइनस से जब करे तो माइनस b रहता। आप लोग अच्छा समझ में आना बोले तो और एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये b plus c ऐसे रहता, माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस b, तो ये प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाता। आप लोगों को लास्ट में a माइनस b, b माइनस c, a माइनस c माइनस a बच जाता, c माइनस a। तो जो आंसर पूछा ना यही पूछा ना, सो देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट इसका 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर का डिटरमिनेंट a minus b, b minus c, c minus a, ऐसा करना, ठीक है। लिख लो, देखो यहाँ पे हो गया ये, देखो यहाँ है हल, LHS लेके RHS साबित करना। यस सर। तो ये डिटरमिनेंट में ज्यादा ध्यान गौर फिक्र ये करना कि RHS में कैसी कदर है वो देखना, वैल्यू कदर बोले तो वैल्यू वो क्या है वहाँ पे कदर कैसी है देखना, उस पे और उसके ऊपर नजर रख के LHS की कदर करना हो। सो LHS इक्वल टू राइट साइड में a plus b plus c आना है, कुव्वत 3 है वो धीरे धीरे आती, लेकिन a plus b plus c कैसा आती वो देखना। अब यहाँ पर अगर देखे पहली कतार को देखे आप, ठीक है, पहली कतार को देखे, दूसरी कतार तीसरी कतार है। अगर मैं पहली कतार दूसरी कतार को ले जाके इसमें जमा करा, समझो ये प्लस है ये माइनस बी है, एक बी में 2 बी में से एक बी चलेगा तो प्लस बी आता, a प्लस बी हो गया। ये तीसरी कतार को भी इसमें जमा करा, समझो 2 सी में से एक सी चलाएगा तो प्लस सी आता, यानी कि a प्लस b प्लस c बन रहा। यस सर। इसको भी करे तो वैसे ही बनता, उसके अंदर एक खुफिया छुपा हुआ रहता, एक करे तो पूरा बनते रहता, ये भी बनता ये भी बनता। तो मैं क्या करता हूँ, ये अभी पहले तो LHS लिख लेना होगा, क्या है a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये LHS है। अब मैं क्या कर रहा, R1 को कैसा कर रहा हूँ मैं, R1 जमा कर रहा हूँ, R2 जमा कर रहा हूँ, R3 जमा करके R1 में लिख, ये सब करके कहाँ लिख रहे वो ये बताता, R1 में लिख रहे R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ पे R1 प्लस बोले तो a माइनस b माइनस c प्लस R2 क्या है 2b प्लस R3 क्या है 2c, यानी कि R1 में ये 2 जमा करा मैं, ये इधर जमा करना, ये 2 यहाँ जमा करना, यानी कि 2a प्लस बोलो मैं कौन बोलते, ये इसमें जमा करना ये भी इसमें जमा करना, यानी कि b माइनस c माइनस a, ये कदर इधर जमा करना ये भी इसमें जमा करना प्लस 2c। अब ये 2 भी इसमें जमा करके वहाँ लिखना 2a प्लस 2b प्लस माइनस c माइनस a माइनस b, ठीक है। हाँ नहीं है, ठीक है, फोन है। अब R2 ऐसी था क्या 2b b माइनस c माइनस a 2b ऐसे रहता, उसके नीचे जाना, देखो कंफ्यूज होते फिर आप लोग। यस सर। इसकी कदर या बीच में थोड़ी जगह आना, फिर ये कॉलम बीच में थोड़ी जगह, तीसरा कॉलम ऐसा आता। तो अब ये c तीसरा कॉलम 2c ऐसे रहता, ये भी 2c ऐसे रहता, ये c माइनस a माइनस b। सिर्फ R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करे अपन। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये b 2b है प्लस 2b माइनस b, एक प्लस एक माइनस है तो 2b में से एक भी चलेगा तो b आता, यानी कि a प्लस b, फिर यहाँ 2c में से एक c चलेगा तो प्लस c आता। अब यहाँ पे भी 2a में से एक a गया तो a प्लस b तो वैसी है, b जैसा है वैसी है, b एक ही है, b 2c में से एक c चले गया तो प्लस c। यहाँ पे भी देखो a में 2a में से एक गया तो a, 2b में से एक भी गया तो प्लस b, c एक ही है,
प्लस सी है, माइनस नहीं है। सर प्लस ही है। हाँ, अब ये जैसे का वैसा लिखते हैं 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c ये c माइनस a माइनस b। तो गौर करें आप, तो पहली कतार में एक कॉमन है चीज a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b, उसको कॉमन ले लेना। a प्लस b प्लस c पहली कतार में से कॉमन आएगा तो इसके ज़र्ब में 1 रहता उसके साथ, यानी कि उसको अंदर ले जाके ज़र्ब करें तो फिर ये कतार आती। यस सर। यहाँ पे भी 1 रहता, यहाँ पे भी 1 रहता, यहाँ पे जैसे का वैसा ये 2b b माइनस c माइनस a 2b ये 2c ये भी 2c ये c माइनस a माइनस b। ठीक है, तो कोशिश करना उसको समझने की कैसा आ रहा बोल के। दिखता मुश्किल ये आसान रहता, लेकिन उसका तरीका समझ जाना। जैसे आप मोबाइल फोन में गेम खेलते, उसके रूल्स कानून खवानीन वो समझ में आया तो आसान दिखते रहता। ठीक है, मैथ्स बोले तो वैसे गेम के सरका रहता है। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम क्या करना है, एक a प्लस b प्लस c आया, एक आ गया और 2 होना, वो ज़र्ब हो गया तो क़ुव्वत 3 बन जाती है उसकी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते, देखो इसमें देखना, इसमें क्या करे तो a प्लस b प्लस c बन रहा, देखना इसको इसमें जमा करे तो कुछ भी नहीं बन रहा, यहाँ पे भी जमा करे तो कुछ भी नहीं बन रहा। सर तीसरे में लगा। हाँ देखो आप क्या बन रहा तीसरे में, देखो हाँ यहाँ है ना, क्या करते हैं उसको इसमें जमा करे, समझो ये पूरा कतार के लिहाज से सोचना चाहिए आप लोग। अच्छा गौर से देखो, ये पूरी कतार है, अगर मैं इसको इसमें जमा करे तो 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं, R1 छोड़ दो, R1 का कोई काम नहीं है, 1 1 1 R2 R3 को देखो, इसमें जमा करे तो 2b प्लस 2c हो रहा, इसको यहाँ जमा करे तो यहाँ पे c एक है, एक प्लस c आ रहा, प्लस b आ रहा, माइनस a आ रहा, लेकिन प्लस a होना था वो, तो R2 R3 करने से कोई लेकिन अब R1 को छोड़ के C1 देखो, कॉलम देखो, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। अब क्या करो, इसमें से ये कॉलम में से ये माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाता, इसमें से ये निकाल दो, 2b में से b चलेगा तो 1b आगा, ये माइनस कर लेना, ये प्लस c हो जाता है, यानी कि c1 माइनस c2 करे तो कुछ बन रहा वहां पे। देखो गौर से, तो देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, c1 को कैसे कर रहा हूँ, c1 माइनस c2 कर रहा हूँ। ठीक है, और c2 को भी c2 मारा था, ये मारा का नचरा मैंने चला दिख रहा ना, दरवाजा लगा लेना पड़ता। हाँ देखो दरवाजा लगाना है और फिर दिख रहा। हाँ देखो दिखता, सर ये भी बंद कर दो सर। हां हां मुश्किल देखो C1 इक्वल C1 माइनस C2, C2 करे तो क्या होता देखो, उसमें से माइनस b निकाल दे तो हाँ C2 भी C2 माइनस C3 करना। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब C1 माइनस C2 बोले तो इसके बारे में, दोनों के बारे में पहले करते हैं अपन, C1 माइनस C2 करके करना 1 माइनस 1, यानी कि इसमें से ये निकाल देना। अब 2b माइनस वो करना क्या, b माइनस c माइनस a, यहाँ पे 2c माइनस 2c, ये c1 माइनस c2 है। c2 क्या है, इसमें से ये कॉलम है जी, ये कदर में से ये निकाल देना। यस सर। c2 में क्या है देखो, 1 माइनस 1 1 b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a, माइनस क्या करना 2b 2c माइनस ये पूरा c माइनस a माइनस b। अब c3 में कुछ भी नहीं करे, c3 जैसे का वैसे रहता, 1 2b c माइनस a माइनस b, c3 वैसे है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 c4 हो जाता, यस सर। या एक b चलेगा तो ये b प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस c प्लस a हो जाता, ये 2c में से 2c चलेगा तो 0 हो जाता, ये 1 माइनस 1 ये भी 0, यहाँ पे 2b में से एक b चलेगा तो माइनस b होता ये, तो इसको माइनस a माइनस b माइनस c ऐसा ऑर्डर में लिख लूँ मैं। और से देखो यहाँ पे b प्लस b एक है, माइनस 2b एक है, यानी कि एक प्लस एक माइनस रहे तो तफरी करना, 2b में से एक b चलेगा तो एक b आता, बड़ी खतर माइनस है इसलिए माइनस b आना, या नहीं तो अपन ऑर्डर में नहीं लिखना है तो पहले जैसा है वैसा लिखो, उसके बाद में ये प्लस b माइनस b है ना जी, माइनस b माइनस c माइनस a आता है, क्योंकि बड़ी खतर को माइनस है ना,
दो में से एक गया तो एक आता, बड़ी खदर को माइनस है इसलिए माइनस भी आता, ये खदर हो गई। ये टू बी जैसी का वैसी रहता। नीचे नहीं ऐसा कर रहे ना अपन, पहले कॉलम कर रहे, ये हो गया। इसके बाद 2c माइनस सी प्लस बी, ये देखो माइनस सी है ना, Yes, sir. 2c में से एक c चलेगा तो c, C माइनस इंटू माइनस प्लस a, माइनस इंटू माइनस प्लस b, माइनस इंटू माइनस प्लस Daddy. ये कॉलम देखो, कॉलम 2b नहीं 1 है पहले, 1 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। ये करे अपन, तो आप गौर करो, सर दो घटना सर। हाँ देखो क्या, दो घटना आप। हाँ देखो एक बार, 0 ये a प्लस b प्लस, ये ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, Yes, sir. 0 ये भी 0, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके a प्लस b प्लस c, ये भी a प्लस b प्लस c ऑर्डर में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये 1 है माइनस सेम आना पूरा। 1, ये भी 1 है लिख रहा। हाँ। देखो 1 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में अब आप गौर करो, ये कॉलम में a प्लस b कॉमन ले सकते, Yes. 0 के साथ कुछ भी कॉमन ज़र्ब रहता है, यहाँ 0 इंटू a प्लस b प्लस c रहा है तो 0 हो जाता हो, तो कॉमन ले सकते। तो यहाँ ऑलरेडी अपने को लेफ्ट साइड में वो a प्लस b प्लस c है, ठीक है। तो ये क्या लिखना, a प्लस b प्लस c ज़र्ब में रहना, ये ठीक है। यस सर। a प्लस b प्लस c ज़र्ब में रहता, a प्लस b प्लस c ज़र्ब में। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में a प्लस b प्लस c, और एक यहाँ से कॉलम में से ले रहा हूँ मैं, a प्लस b प्लस c, इसमें से फर्स्ट कॉलम में से ले रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो, ये भी a प्लस b प्लस c एक कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे 0, सर इतना सर वो। यहाँ से चलेगा तो 1, यहाँ 0 रहता, ये 0 ऐसी रहता। यहाँ से a प्लस b प्लस c चलेगा तो माइनस 1 रहता, यहाँ से चलेगा तो 1 रहता। यहाँ पे 1 2b c माइनस a माइनस b लिख लो, ठीक है। ये कैसे हो जाता, ओके आंसर कहाँ हुआ जी आंसर? दिख रहा है।